हेलो दोस्तों। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। मैंने आपको कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बता दिया है। दोस्तों, क्वेश्चन है पहला, वसा का पूर्णतः पाचन। फैट का पूछ रहा है दोस्तों। फैट का पूर्णतः पाचन कहाँ पे होता है? तो दोस्तों होता है, फैट का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। कौन करता है फैट का पाचन? कौन करता है? पैनक्रिएटिक जूस। और कौन करता है दोस्तों? बाइल जूस। बाइल जूस जो होता है वो क्या करता है? फैट का पाचन करता है। बाइल जूस क्या करता है? फैट का पाचन करता है। उसके बाद अब बात करते हैं दोस्तों 2 नंबर, भोजन को शरीर में ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? भोजन को शरीर में ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अंतःग्रहण। 5 स्टेज होता है दोस्तों, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एक्सक्रेशन। ये 5 स्टेज होता है। उसमें से पहला स्टेज क्या है? इंजेशन, जिसके के अंदर हम क्या करते हैं? भोजन को बॉडी के अंदर लेते हैं, जिसे हम अंतःग्रहण कहते हैं। हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पाचन तंत्र में 5 चरण शामिल होते हैं, वे निम्न अनुसार है। अभी बताया दोस्तों, इंजेशन, इंजेशन के बाद डाइजेशन, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है दोस्तों? एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है? एब्जॉर्प्शन के बाद होता है एसिमिलेशन, जिसमें एनर्जी सप्लाई होता है हर बॉडी पार्ट के सेल को, ठीक है। और उत्सर्जन में वेस्ट प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। तो यही 5 इंग्लिश में मैं बताया, ये हिंदी में अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, उत्सर्जन। अंतःग्रहण में क्या होता है? फूड को अंदर लेते हैं। पाचन में फूड का ब्रेक डाउन करते हैं। अवशोषण में उसका क्या होता है? कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है और उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। स्वांगीकरण में जो अवशोषण में जो एनर्जी बनता है, उसको स्वांगीकरण में क्या होता है? विभिन्न बॉडी पार्ट्स को क्या किया जाता है? पहुंचाया जाता है ब्लड द्वारा, ठीक है। और उत्सर्जन में जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है, यह एंजाइम पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा बनाए गए अम्लीय वातावरण में बेहतर ढंग से काम करता है। यह प्रोटीन को छोटे पेप्टाइड में तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, पाचन प्रक्रिया की शुरुआत करता है। यह एंजाइम पेप्सिनोजेन नामक निष्क्रिय रूप से स्रावित होता है, जो पेट के अम्लीय माध्यम में सक्रिय हो जाता है। भोजन आंतों में जाने से पहले कुशल प्रोटीन पाचन के लिए इसकी गतिविधि आवश्यक है। ऊपर दिए गए वाक्यों द्वारा किस एंजाइम का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों, आपको मैंने कल बताया था, स्टोमच में क्या बताया था? 2 इनएक्टिव एंजाइम होते हैं। कौन कौन? एक होते हैं पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन, दूसरा होता है प्रोरेनिन, प्रोरेनिन, ठीक है। अब पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन ये क्या है? इनएक्टिव एंजाइम है। इनएक्टिव, इनका कोई काम नहीं है, ऐसे ही सुस्त पड़े रहते हैं। लेकिन HCl क्या करता है? जो स्टोमच में होता है, इन्हें एक्टिव कर देता है। तो वही पूछ रहा है दोस्तों, पेप्सिनोजिन का एक्टिव फॉर्म क्या है? तो पेप्सिनोजिन से क्या बनता है? पेप्सिन। कौन सा अम्ल बनता है? पेप्सिन बनता है, जो क्या करता है? किसके पाचन में सहायक होता है? पेप्सिन जो है किसके पाचन में सहायक होता है? प्रोटीन के पाचन में। प्रोटीन को पेप्टाइड्स या पेप्टोन्स में तोड़ देता है। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अमाशय की मुख्य कोशिकाओं द्वारा स्रावित कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पाचन को आरंभ करने के लिए महत्वपूर्ण है? तो प्रोटीन का पाचन कौन करता है दोस्तों? अभी बताया मैं आपको, कौन करता है? रेनिन और पेप्सिन। तो पेप्सिन मुख्य रूप से प्रोटीन का पाचन करता है। रेनिन केवल केसिन प्रोटीन का पाचन करता है, जो दूध में पाया जाता है, ठीक है। तो पेप्सिन, तो कहाँ आंसर क्या है दोस्तों? पेप्सिनोजेन पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है और ये प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन है, को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, सभी को मालूम है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, एनर्जी ऑफ सेल, ठीक है। आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो दोस्तों, अग्नाशयी रस जो है, पैनक्रिएटिक जूस, वो क्या करता है? वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। ठीक है। उसके बाद वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका दोस्तों बाइल जूस भी निभाता है, जो कि पैनक्रियाज से निकलता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, मेन आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों,
इसीलिए मैं बोलता हूँ ऑप्शन को ध्यान से देखिए, अग्नाशयी रस है लार में, यहाँ पे लार है दोस्तों, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे क्या दिया है, बाइल जूस, मैंने कल बताया था बाइल जूस क्या करता है, फैट को फैटी एसिड या फैट फैटी एसिड या लिपिड्स में क्या करता है, तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है, और वसा का पाचन स्टार्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो पीत रस, अग्नाशयी रस, ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन, पीत रस कहाँ बनता है। तो दोस्तों पीत रस बाइल जूस कौन बनाता है, यकृत बनाता है। बाइल जूस कौन बनाता है, यकृत बनाता है। और ये स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। ध्यान देना है दोस्तों, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है कि इसको क्या बोला जाता है, पित्ताशय बोला जाता है। लीवर के नीचे एक थैली होती है छोटी सी, उसी में गॉल पीत जूस क्या होता है, स्टोर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पित्ताशय। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लार के पाचन में मदद करती है। दोस्तों लार किसके पाचन करती है, लार जो है दोस्तों स्टार्च का पाचन करता है। लार किसका पाचन करता है, स्टार्च। स्टार्च को क्या बोलते हैं हम, कार्बोहाइड्रेट। क्या बोला जाता है स्टार्च को दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ध्यान देना है दोस्तों। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है। दोस्तों मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग, पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन है दोस्तों, तो ये होता है छोटी आंत, जिसकी लंबाई लगभग 9 मीटर होती है और 32 फीट होती है। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों इस बात का ध्यान देना है। बड़ी आंत नहीं होती है दोस्तों, छोटी आंत और बड़ी आंत का नामांकन जो है दोस्तों लंबाई के आधार पर नहीं, डायमीटर के आधार पर किया गया है। छोटी आंत का डायमीटर 1 इंच होता है और बड़ी आंत का डायमीटर 3 इंच होता है, तो इस बात का ध्यान देना है दोस्तों। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स के बारे में। सबसे पहले माउथ आता है, माउथ के बाद खाना कहाँ जाता है दोस्तों, माउथ के बाद खाना कहाँ जाता है, माउथ के बाद खाना जो जाता है दोस्तों फूड पाइप में जाता है, फूड पाइप में जाता है, ओएसोफेगस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद खाना कहाँ जाता है, स्टोमच में जाता है। स्टोमच के बाद कहाँ जाता है, स्टोमच के बाद कहाँ जाता है खाना, स्टोमच के बाद खाना जाता है दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर कहाँ जाता है दोस्तों, एनस के थ्रू बाहर आ जाता है। तो दोस्तों बात करेंगे माउथ का, फूड पाइप, फूड पाइप कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है अप्रोक्स। तो दोस्तों सबसे ज्यादा लेंथ किसका होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का, 9 मीटर होता है लगभग। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों लिखा भी है, छोटी आंत पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है दोस्तों, इसमें 7 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, ध्यान देना है दोस्तों, 22 फीट होती है लमसम। आमाशय द्वारा स्रावित बलगम की भूमिका क्या है दोस्तों, बलगम म्यूकस लेयर मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये क्या करती है, इसी को बलगम बोला जाता है। म्यूकस लेयर क्या करता है, HCl जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसको इससे स्टोमच को बचाती है, नहीं तो HCl क्या करेगा, पूरे स्टोमच को जला देगा दोस्तों, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है ये। तो इसको बचाने का काम कौन करता है, म्यूकस लेयर करती है। ठीक है, ठीक है, अमाशय की परत की रक्षा करती है। ठीक है दोस्तों, ये क्या करती है, अमाशय के परत की रक्षा करती है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। मनुष्य के मुख गुहा में किसका पाचन शुरू होता है। तो दोस्तों आपको पता है हमारे माउथ में 3 टाइप्स ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड होते हैं। क्या होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, क्या, स्लाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि, लार ग्रंथि 3 टाइप की होती हैं, जो क्या करती हैं, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है। और हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट किसके रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है, मुख में होता है। ठीक है, ठीक है। मनुष्यों में स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन निम्नलिखित में से किस भाग में होता है। तो दोस्तों स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है मुख गुहा में स्टार्ट होता है, मुख गुहा में स्टार्ट होता है। ठीक है, दोस्तों ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी मैंने आपको क्या बताया था, म्यूकस, म्यूकस लेयर के बारे में बताया था। ये 4 टाइप की होती है दोस्तों, 4 सब म्यूकेशा है इसमें। ठीक है, देखिए दोस्तों
पाचन तंत्र का कौन सा हिस्सा अनपचे खाद्य पदार्थों में से जल और कुछ लवण के अवशोषण में सहायता करता है? पाचन तंत्र का कौन सा हिस्सा अनपचे खाद्य पदार्थों में से जल और लवण का अवशोषण कहाँ होता है दोस्तों? ये होता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत में क्या होता है? वाटर एंड सम इंपॉर्टेंट मिनरल्स का क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, ठीक है। आपको पता होगा दोस्तों, स्टार्च का कहाँ शुरू होता है? माउथ में। प्रोटीन का कहाँ स्टार्ट होता है? स्टोमच में। फिर फैट का कहाँ स्टार्ट होता है पाचन? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, और तीनों का कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। ठीक है, ठीक है। 17, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग में शुरू होता है? तो दोस्तों कहाँ शुरू होता है? तो कहाँ शुरू होता है? अमाशय में, क्योंकि अमाशय में ही हमें रेनिन और पेप्सिन एंजाइम मिलता है। रेनिन और पेप्सिन एंजाइम कहाँ मिलता है? अमाशय में मिलता है। तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा? यही प्रोटीन का पाचन स्टार्ट करता है, क्योंकि ये पेप्टाइड्स में तोड़ देते हैं, पेप्टाइड्स में तोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, आहार नाल की लंबाई 9 से 10 मीटर होती है। ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे। 9 से 10 मीटर क्या होती है? आहार नाल। दोस्तों आहार नाल में ही ऑल डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आते हैं। जितने भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, डाइजेस्टिव पार्ट हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी पार्ट हैं, वो सभी कहाँ आते हैं? आहार नाल के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन? माउथ, माउथ के बाद स्टोमच, ओएसोफोगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद एनस। ये सभी क्या है? आहार नाल, आहार नाल के क्या है? भाग हैं। ठीक है, ठीक। क्वेश्चन है दोस्तों, मुख गुहा किसका भाग है? दोस्तों क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है मुख गुहा। मुख गुहा किसका एक भाग है? मुख गुहा जो है पाचन किसका भाग है दोस्तों? आहार नाल का भाग है। किसका भाग है? आहार नाल का। अभी मैं बताया। ठीक है, भोजन के पाचने की शुरुआत कहाँ होती है? भोजन के पाचन की शुरुआत सब पहले कहाँ होती है दोस्तों? देखो यहाँ पे क्या दिया है? मुख गुहा दिया है और मुख दिया है, तो आंसर क्या होगा? मुख होगा, क्योंकि मुख गुहा के अंदर क्या होता है? बुक्कल कैविटी के अंदर माउथ होता है, तो माउथ में ही भोजन का पाचन स्टार्ट होता है। ठीक है, ठीक है। मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? मनुष्य के दांत जो है 4 प्रकार के होते हैं। इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर क्या करता है दोस्तों? कटिंग का काम करता है। कैनिन क्या करता है? फाड़ने का काम करता है, चीरने का काम करता है। प्रीमोलर क्या करता है? मिक्सिंग का काम करता है, ग्राइंडिंग का काम करता है। और मोलर क्या करता है? ग्राइंडिंग प्लस मिक्सिंग का काम करता है। ठीक है, बच्चों में दोस्तों प्रीमोलर टीथ नहीं होते हैं। बच्चों में प्रीमोलर टीथ एब्सेंट होते हैं। और मोलर टीथ बच्चों में कितने होते हैं? 8 होते हैं। ध्यान देना है दोस्तों, इन सभी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। दोस्तों 20 दांत जो है दूध के दांत होते हैं। 12 दांत जो है मनुष्य के बाद में आते हैं। यानी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि लाइफ टाइम में कितने दांत जो है 2 बार आते हैं, तो 20 दांत जो है 2 बार आते हैं। कौन कौन? इंसीजर, कैनिन और मोलर। ये बच्चों में होते हैं यही दांत। बच्चों में प्री मोलर नहीं होता है। इंसीजर कितना होता है दोस्तों? 8। कैनिन कितना होता है? 4। और मोलर 8 होता है। ठीक है, बच्चों में। एडल्ट की बात करें तो इंसीजर, कैनिन, प्री मोलर और मोलर। तो इंसीजर 8 होता है, कैनिन 4 होता है, प्री मोलर 8 होता है और मोलर 12 होता है। और मोलर जो यहाँ पे 8 दांत बच्चों में है, तो ये 4 दांत जो है मोलर, इन 4 दांत को, 4 मोलर टीथ को क्या कहा जाता है? विजडम टीथ कहा जाता है, बुद्धिमता का दांत कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों ये आप समझ गए। ठीक है, डेंटल फॉर्मूला दोस्तों आपसे पूछेगा, तो डेंटल फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं दोस्तों? अभी मैं आपको बताता हूँ। डेंटल फॉर्मूला निकालने के लिए दोस्तों ये हो गया हमारा इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर, मोलर। नंबर ऑफ टीथ 8, 4, 8 और इसमें कितना होता है? 12। जितने भी टीथ हैं उसको 4 से डिवाइड कर देते हैं दोस्तों। तो 8 को 4 से डिवाइड किए तो 2, 4 को 4 से किए तो 1, 8 को 4 से किए तो 2, 12 को 4 से किए तो 23। तो दोस्तों 2 1 2 3 और इसी को फिर 2 1 2 3 और ऐसे 2 से कर देंगे, तो ये हो गया हमारा एडल्ट के लिए डेंटल फॉर्मूला। अगर आपसे चाइल्ड के लिए डेंटल फॉर्मूला पूछता है तो वही सेम
इंसीजर 8 होता है, कैनिन 4 होता है, प्री मोलर 0, मोलर 8। तो दोस्तों 2 4 से डिवाइड करोगे तो ये कितना होगा, 2 होगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2। तो 2102 इंटू 2। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ऐसे लिखने का मतलब हुआ कि 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और सारे पार्ट को अलग अलग जोड़ेंगे। तो 2 दूनी 4, 4 में फिर 6 2 जोड़ेंगे तो 6, फिर 4 में 2 इंटू 2 4, तो 10 हो जाएगा। और 3 इंटू 2 कितना होगा, 6। तो 10 प्लस 6 16। तो ऊपर में 16 आया, उसी तरह नीचे में भी 16 आएगा दोस्तों। तो 16 16 32 आ गया। उसी तरह यहाँ पे देखिए 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 2 यानी 4 प्लस 2 6 हो गया। 2 इंटू 0 0 और 2 इंटू 2 4, तो 6 प्लस 4 10 आ गया। नीचे में भी 10 आएगा, तो 10 प्लस 10 20। तो दोस्तों ये हो गया हमारा डेंटल फॉर्मूला, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम और इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं।